एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर अगर कोई लीगल प्रोविजन रहता है, लीगल न्यूज रहता है तो वो भी हम आप तक पहुंचा देते हैं जो जरूरी होता है, जो जनरल यूज में आता है। बाकी तो हम अपना जो सब्जेक्ट है बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम और कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी एक्ट है वो हम पढ़ते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि ग्रीवियस हर्ट। देखिए, ग्रीवियस हर्ट एक ग्राउंड बन जाता है बेल रिजेक्ट करने का, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल जब आप फाइल करते हैं। बेल क्या है, कितने प्रकार का है, हमने आपको बता दिया, कब मिलता है कब नहीं मिलता है, ठीक है। तो एंटीसिपेटरी बेल जब आप फाइल करते हैं तो रिजेक्ट करने का ये एक ग्राउंड होता है कि सिंपल है या ग्रीवियस है, सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। आज हम बताएंगे कि कौन सा हर्ट को ग्रीवियस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि कोई किसी व्यक्ति को मारता है उसके कारण, ठीक है, इमेस्कुलेशन होता है। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि परमानेंट प्रिवेशन ऑफ आई साइट, ठीक है, यानी कि आंख जो है उसका, आंख पे चोट लगा और आंख जो है उसका परमानेंट कमजोर हो गया या दिखाने या अंधा हो गया, जो भी हुआ, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीवियस हर्ट में। और सेम चीज कान के साथ भी है। अगर कान पर कोई व्यक्ति को चोट मारता है, चोट लगता है या किसी भी चीज से मारता है, तो अगर उसको कान में प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, कि अब वो सुन नहीं सकता, मतलब कंडीशन चेंज हो जाता है परमानेंट, ठीक है, परमानेंट बदलाव आ जाता है। और बदलाव कैसा, निगेटिव बदलाव, तो हम उसको भी कहेंगे कि वो ग्रीवियस हर्ट में आता है। 3 हो गया। उसके बाद होता है प्रिवेंशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, यानी किसी ज्वाइंट पर मार देना। तो जो पहले काम कर रहा था ज्वाइंट, वो अब काम नहीं कर रहा है पहले जैसा, ठीक है। तो ये भी हो गया, चौथा हो गया। और ये पांचवा कहता है कि जैसे कि मान के चलिए आपका जो ज्वाइंट है, ठीक है, मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट है, ये परमानेंटली गायब हो गया, यानी परमानेंटली टूट गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, इसका परमानेंट हो गया, ठीक है, इंपेयरिंग, अब ये दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम उसको ग्रीवियस के कैटेगरी में रखेंगे। अभी सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो लास्ट में बताएंगे कि कितने दिन तक कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में रहता है तो हम कहेंगे वो ग्रीवियस है। पहले 20 दिन था, ठीक है, अभी उसमें बदलाव आया है। तो अब आइए हम उसके बाद आते हैं कि हेड, अगर किसी के सर में चोट लगा है, ठीक है, और परमानेंट डिसफिगर, मतलब मान चलिए हेड है डिसफिगर हो गया, ठीक है, या टूथ पे मार दिया तो ये टूट गया या डिसलोकेट हो गया, मतलब यहाँ था यहाँ आ गया, घूम गया, टूट गया, जैसे भी डिसलोकेट हो गया। हड्डी यहाँ था, यहाँ से हट के दूसरी जगह आ गया तो डिसलोकेट हो गया, ठीक है। तो बोन कोई हड्डी टूट जाना, टूथ का टूट जाना, ये सब ग्रीवियस हर्ट के अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कोई भी ऐसा चोट जो व्यक्ति के जिंदगी पर खतरा ला सकता था, ठीक है, उसकी जान जा सकती थी, और वो व्यक्ति 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, यानी कि अपना परमानेंट काम जो था, उसका जो नित्य क्रियाक्रम था, वो नहीं कर पाया, ठीक है। कितने दिन तक, 15 दिन तक वो अपना ऐसा काम नहीं कर पाया। 15 दिन वो उठ नहीं पाया, बैठ नहीं पाया, जो नॉर्मली एक व्यक्ति कर सकता है वो काम वो नहीं कर पाया। पहले यहाँ पर 20 दिन था, अब कितना हो गया, 15 दिन। तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्रीवियस हर्ट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय।